गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे, बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वो ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें तो वो बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल और स्नेह से पालो। वो उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की जब एक सुंदर सी युवती बन गई, तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बेटी का विवाह तो ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से तो सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भर दी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने जब उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, तो पुत्री ने पहले ही इनकार कर दिया। वो बोली, पिताजी ये तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वही कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा कि बादल देवता से बड़ा कौन, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादल को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार पुत्री ने फिर मना कर दिया। वो बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने फिर बादल देवता से कहा कि वही कोई वर सुझाए। वो बोले कि पवन देवता ठीक रहेंगे, क्योंकि वो तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने फिर पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वो बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं है, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वो तो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने फिर पर्वत देवता से कहा कि वो उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वो बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने फिर चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना कि मैं काफी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूँ, पर चूहे तो मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने जब चूहे को बुलाया, उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वो, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से अपनी पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। विवाह करके चूहा चूहिया खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा ये है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता है।